अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इस मस्जिद में नमाज मस्जिदुल हराम के सिवा तमाम मस्जिदों में नमाज से 1000 दर्जा ज़्यादा अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की ज़मीन जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर क़यामत के दिन मेरे हौज़ पर होगा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। जदीद टेक्नोलॉजी से अपने सार्फिन का दिल जीतने वाली केबल नेटवर्क कंपनी जीटीपीएल की जानिब से मुल्क में पहली बार स्मार्ट सेटअप बॉक्स हैदराबाद एक्सपो में मुतारुफ। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ व जीटीपीएल वाइस प्रेसिडेंट मनोज डुबे ने की शिरकत। बालकोंडा आरमूर असम्बली हलके में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी को एमपी एमएलएस का दौरा, मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। बोधन हल्के के कैनरा बैंक में चोरी की नाकाम कोशिश, चोरों ने एटीएम मशीन को तोड़कर रकम हासिल करने में नाकाम और पुलिस चोरों को पकड़ने में रही नाकाम। महकमा आर&बी के साथ जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुनाकिद किया खुसूसी इजलास का इनेकाद व मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किया तबादिल ख्याल। कोरोना के सबब परेशान अवाम को जायद बरक़ी बिल व बरक़ी बकायाजात किस्तों की शक्ल में अदा करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने की नुमाइंदगी। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने दीगर अवामी नुमाइंदे कायदीन ने बालकोंडा आरमूर हल्के के मंडल व दीगर मौज़ात में वाक़ई फंक्शन हॉल में मुनाकिदा शादी तकारीब में शिरकत करके नौबियाहिता जोड़े को दी मुबारकबाद। बालकोंडा आरमूर हल्के की मंडल व दीगर मौज़ात में वाक़ई फंक्शन हॉल में मुनाकिदा शादी तकारीब में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी व पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के साथ जिला लाइब्रेरी चेयरमैन एमबी राजेश्वर, टीआरएस पार्टी से वाबिस्ता कायदीन कोटा पार्टी नरसिम्हा नायडू, आरमूर म्यूनिसिपल चेयरमैन पंडित विनीता पवन, वाइस चेयरमैन मुन्नू व दीगर काउंसलर्स ने दीगर शादी तकारीब में शिरकत करके नौबियाहिता जोड़े को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करने के अलावा दीगर कई तरक्याती प्रोग्राम्स में की शिरकत। केबल टीवी के मैदान में जीटीपीएल कंपनी की जानिब से मुल्क में पहली बार स्मार्ट सेटअप बॉक्स का इस्तेमाल का हैदराबाद में 9वीं केबल नेट एक्सपो विजन का रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ के हाथों इफ्तिताह व जीटीपीएल वाइस प्रेसिडेंट मनोज डुबे ने की शिरकत। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद की हाईटेक सिटी में इस माह की 27 ता 29 तारीख तक मुनाकिद होने वाले 9वीं केबल नेट एक्सपो विजन प्रीमियर एग्जीबिशन एंड एक्साइज स्पोर्ट्स यूथ सर्विस का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन इजाफे के पेश नज़र जीटीपीएल मालिकीन की जानिब से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नए एंड्रॉयड सिस्टम को आगाज अमल में लाकर के अवाम को नई टेक्नोलॉजी जीटीपीएल मालिकीन के तहत बेहतरीन प्रोग्राम नशर करने को काबिल मुबारकबाद के मुस्तहिक होने का इजहार किया। इस मौके पर बताया कि मुल्क में पहली मर्तबा एमएसओ के ओहदे पर केबल टीवी ने अपना कब्जा बरकरार रखा हुआ है और नई टेक्नोलॉजी के तहत नॉर्मल टीवी भी स्मार्ट टीवी में तब्दील होने के अलावा अमेज़न, आहा, ओटीटी गेम्स एप्लीकेशंस दस्तयाब में होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में जीटीपीएल एमडी जीटीपीएल के साथ मुत्तहिदा रियासतों के एमएसओस ने भारी तादाद में शिरकत की। आरमूर के सप्तगिरी कन्वेंशन एसी हॉल में मुनाकिदा मुबकाल जेडपीटीसी मेंबरान बद्दम नरसरेड्डी नरसवा के फर्जम बद्दम कार्तिक रेड्डी की शादी तकरीब में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, राज्यसभा मेंबर केआर सुरेश रेड्डी व पीयूसी के चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी अवामी नुमाइंदों ने शिरकत करके नए शादीशुदा जोड़े को दी मुबारकबाद।
आरमूर के सप्तगिरी कन्वेंशन एसी हॉल में मुनाकिदा मुबकाल ZPDC मेंबरान बद्दम नरसा रेड्डी के फर्जन बद्दम कार्तिक रेड्डी की शादी तकरीब में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, राज्यसभा मेंबर किया सुरेश रेड्डी, वो PUC कमेटी चेयरमैन आरमूर MLA जीवन रेड्डी और कोटा पार्टी नरसिम्हा नायडू ने शिरकत करके नए शादीशुदा जोड़े को दुआओं से नवाजते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। और इस शादी तकरीब में TRS मंडल पार्टी सदर बद्दम प्रवीण रेड्डी, भूमेश्वर MPPs पद्मा वेंकट रेड्डी, लावण्या लिंगागौड़, ZPDC दासरी लावण्या, वेंकटेश, हल्की सामान्य कमेटी मेंबरान गंगाधर, वाइस MP श्रीकांत यादव, मंडल के जनरल सेक्रेटरी पुप्पला विद्यासागर व दीगर मौजाद के सरपंच MPTCs TRS पार्टी से वाबिस्ता कायदीन कारकुनान ने भारी तादाद में शिरकत की। डिवीजन 31 मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की महकमा बरक़ी से कामयाब नुमाइंदगी के सबब गरीब अवाम को ज्यादा बरक़ी बिल्स, बरक़ी बकायाजात की अदायगी में राहत व किस्तों पर अदा करने की सहूलत। महकमा बरक़ी की जानिब से आयद करदा ज्यादा बरक़ी बिल्स को गरीब अवाम एक ही वक्त में मुकम्मल अदा करने से कासिर है, जिसके मद्देनजर अवाम ने डिवीजन नंबर 31 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की, जिस पर इन्होंने आज महकमा बरक़ी SC से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की वो इनसे ज्यादा बरक़ी बिल्स को किस्तों की शक्ल में वसूल करे, क्योंकि अवाम पहले ही से कोरोना की सूरत हाल से माशी तौर पर तंगदस्ती से दो चार है। इस हालात भारी मकदार में बरक़ी बिल्स की अदायगी काफी मुश्किल है, जिस पर महकमा बरक़ी मुलाजमिन ने मुस्बित रद्दअमल का इज़हार किया। इस मौके पर इनके हमरा शेख जफर व दीगर मौजूद थे। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी इस्लामाबाद बॉडी के 5 सितंबर को इंतखाबात, सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरीज व दीगर ओहदों के लिए रायदही के जरिए इंतखाब। साबिक सदर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद MA शकूर की इतला के मुताबिक सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की मौजूदा बॉडी की 3 साला मियाद तकमील हो चुकी है, लिहाजा नई बॉडी की तश्कील की 5 सितंबर 2021 बरोज़ इतवार बवक्त सुबह 9 ता शाम 5 बजे बमुकाम दफ्तर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी अहमदपुरा कॉलोनी निज़ामाबाद पर इंतखाबात मुनक़िद किए जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि मोहम्मद हुसैन इलेक्शन ऑफिसर की निगरानी में इंतखाबात मुनक़िद किए जाएंगे। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के बायलॉज के मुताबिक इंतखाबात मुनक़िद होंगे, जिसमें सोसाइटी के मुस्तकिल अरकान वोट डालने के अहल है। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने मुबकाल मंडल वेम्पल्ली PSCS के जरिए निगरानी में मुबकाल के पास क़याम अमल में लाए गए धर्म कांटा का आगाज अमल में लाया गया। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने मुबकाल मंडल वेम्पल्ली PSCS के जरिए निगरानी में मुबकाल के पास जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए धर्मा कांटा का इफ्तिताह अमल में लाया और इस प्रोग्राम में MPP सामा पद्मा वेंकट रेड्डी, मंडल पार्टी सदर भूमेश्वर, सोसाइटी चेयरमैन राजेश्वर, DCCB वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी और अवामी नुमाइंदों TRS पार्टी से वाबिस्ता कायदीन कारकुनान ने शिरकत की। महकमा RNB के जरिए निगरानी में हरिता हरम के तहत लगाए गए पौधों पर ओहदेदारान की जानिब से खुसूसी दिलचस्पी लेने के लिए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। निज़ामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने प्रगति भवन में RNB ओहदेदारान के साथ हरिता हरम के मुतालिक इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि SRSP प्रोजेक्ट के गेट गुज़िश्ता 20 ता 30 साल कबल खोलने का इजहार करते बताया कि हरिता हरम के असर 1 अगस्त के महीने में गेट खोलने के ताल्लुक से कहते हुए बताया कि हरिता हरम प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ पौधों की शजरकारी अंजाम देने के बाइस मौसम में तब्दीली आने की बदौलत जोरदार बारिश होने का इजहार करते हुए कहा कि हर एक फर्द इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने घरों के अतराफ व अकनाफ पौधे लगाने के लिए अहकाम जारी किए। इन्होंने मजीद कहा कि जिले के हर RNB रोड के इर्द गिर्द पौधे लगाते हुए माहौल को सरसब्ज़ व शादा बनाने के ताल्लुक से ओहदेदारान को हिदायत जारी। सऊदी अरब में मुक़ीम गैर मुल्कियों के लिए सफर के लिए ज़वाबित। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने पाबंदी वाले मुल्कों से ममलिकत में मुक़ीम गैर मुल्कियों के सफ़र के नए ज़वाबित जारी किए हैं। महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है कि पाबंदी वाले 11 मुल्कों से मुक़ीम गैर मुल्कियों को सऊदी अरब बराह रास्त आने की इजाज़त दी गई है। मुसाफिरों के ममलिकत पहुँचने पर उन्हें होटल कर्तिनिया में नहीं रखा जाएगा। ममलिकत आने से कबल किसी और मुल्क में क़याम की ज़रूरत नहीं होगी, बशर्ते कि मुक़ीम गैर मुल्की सऊदी अरब से निकलने से कबल ममलिकत में वैक्सीन की दोनों खुराक लगवा चुके हों। महकमा शहरी हवाबाजी ने बयान में कहा कि तमाम फ़िज़ाई कंपनियों को नए ज़वाबित से मतला कर दिया गया है और हिदायत दी गई है कि
سب اس کی پابندی کرے۔ محکمہ شہری ہوابازی نے کہا کہ ان زمروں میں شامل کسی کو بھی براہ راست سعودی عرب آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسے مسافر جنہوں نے مملکت کے اندر اور باہر ویکسین کی ایک خوراک لی ہو، مملکت کی باہر ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والے افراد اور ایسے افراد جنہوں نے ایسی ویکسین لگوائی ہو جس کی مملکت میں منظوری نہیں دی گئی۔ بودر مستقل منگل پارک کینرا بینک میں سارقوں کی دہشت، ATM مشین کو منہدم کر کے سرقے کی ناکام کوشش۔ بودر ڈویژن میں روزانہ سرقے کی وارداتوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے رات کے اوقات میں چوروں کے متعلق مقامی عوام میں ڈر و خوف پایا جا رہا ہے، جس کی تازہ مثال کچھ دن پہلے بودن کے بس اسٹینڈ میں 20 لاکھ روپے پر مبنی قیمتی زیورات کو سرقہ کرنے کا واقعہ بھول نہ پائے کہ کچھ چوروں کی جانب سے ایڈپلی منڈل منگل پاڑ میں واقع کینرا بینک ATM پر و دیگر آلات کے تحت توڑ پھوڑ کر کے منی لاک کھول نہ پایا۔ اس موقع پر مقامی عوام کی حرکت میں آنے کی بنا پر سارقوں نے راہ فرار اختیار کرنے پر مقامی عوام نے پولیس انتظامیہ کی جانب سے پیٹرولنگ کو بڑھاتے ہوئے مین روڈ پر واقع بینک ATM پر کڑی نگرانی رکھنے کی خواہش کی۔ మంగళపాడ్ గ్రామంలోని కెనరా బ్యాంక్ ఎడపల్లి మండలంలోకి ఒక రాడ్తో చొరబడి లోపల ఉన్న ATMని మరియు ఇతర సామాగ్రిని డ్యామేజ్ చేయడం జరిగింది। అటు విషయమై పోలీసు వాళ్ళు ఈరోజు దరఖాస్తు తీసుకొని విచారణ చేపడతారు। रजिस्ट्रेशन फीस की तरमीमात एक माह के दौरान 1000 करोड़ की आमदनी, गैर ज़र अराज़ियात रजिस्ट्रेशन से 812 करोड़, ज़र अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन से 200 करोड़ की आमदनी। रियासत में अराज़ियात की मार्केट कदर में तरमीमात के बाद भी रजिस्ट्रेशन का अमल तेज़ी से जारी है। नई फीस पर गुज़िश्ता माह 22 जुलाई से रियासत तेलंगाना में अमल आवारी शुरू हुई है। जारी माह 22 अगस्त तक रियासत में ज़रई व गैर ज़रई अराज़ियात का बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। एक माह के दौरान गैर ज़रई अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन से हुकूमत को 812 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। सबसे ज़्यादा गुंडीपेट सब रजिस्ट्रार के हुदूद में 112 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। ज़िला रंगारेड्डी के SRO में 48 करोड़, संगारेड्डी में 58 करोड़, कुतुबुल्लापुर में 45 करोड़, बंजारा हिल्स में 41 करोड़ रुपए वसूल हुए हैं। धरानी पोर्टल के जरिए ज़र अराज़ियात से मुतालिक एक माह के दौरान 88,632 लेन देन हुए हैं, जिसके जरिए 200 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। 22 जुलाई तक 22 अगस्त तक 1,07,900 ज़र अराज़ियात का रजिस्ट्रेशन हुआ है। सबसे ज़्यादा संगारेड्डी सब रजिस्ट्रार के हुदूद में 4,329 दस्तावेज़ात का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 3,000 रजिस्ट्रेशन के साथ कुतुबुल्लापुर दूसरे और 2,800 रजिस्ट्रेशन के साथ वरंगल तीसरे मुकाम पर रहा है। 22 जुलाई से 22 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन के अमल में थोड़ी कमी आई है। रजिस्ट्रेशन के चार्जेस में तरमीमात के अंदेशे के तहत अवाम ने पहले ही लेन देन के अमल को मुकम्मल कर लिया। इंदौर युवता एसोसिएशन के ज़रिए निगरानी में शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कंटेश्वर, हमलवाड़ी व दीगर मुकामात के रोड पर मौजूद यतीम व बेसहारा गुरबा में खाने के पैकेट व वाटर बॉटल की फ्राहमी अमल में लाई गई। इंदौर युवता एसोसिएशन के जरिए निगरानी में आज शहर के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, कंटेश्वर, हमलवाड़ी व दीगर मुकामात के रोड पर मौजूद यतीम बेसहारा गुरबा में खाने के पैकेट, वाटर बॉटल की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मित्रा मेंबर में शामिल नलेंदर की दुख्तर की सालगिरह तकरीब के पेश नज़र इस प्रोग्राम का क़याम अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में तंजीम के सेक्रेटरी श्रीनिवास, खजांची सतीश गौड़, अन्वेश व दीगर ने शिरकत की। जिले में एक ही दिन में 7,756 अफराद को टीका अंदाजी। जिला निजामाबाद के मुख्तलिफ मंडल जात में कायम करदा कोरोना टीका अंदाजी कैंप में रोजाना टीका अंदाजी की जा रही है। खुसूसी तौर पर गल्फ और दूसरे बैरूनी ममालिक जाने वाले अफराद टीका अंदाजी से इस्तेफादा कर रहे हैं। जुमेरात को एक ही दिन में 7,756 अफराद को टीका अंदाजी की गई, जिनमें 5,183 नौजवान, 710 ज़ईफ अफराद, 1,863 अफराद 45 साल उम्र के शामिल है। निजामाबाद शहर में तमाम अर्बन हेल्थ सेंटर पर टीका अंदाजी के अलावा जिले के कई मुकामात पर टीका अंदाजी कैंप कायम करते हुए रुजू होने वाले अफराद को कोरोना से महफूज रहने के लिए टीका अंदाजी की जा रही है। डिग्री कॉलेजेस में दाखिलों के लिए दूसरे मरहले की काउंसलिंग मुकम्मल। आज से तीसरे मरहले की काउंसलिंग का आगाज 1 अक्टूबर से डिग्री फर्स्ट ईयर की तालीम शुरू होगी। रियासत में डिग्री कोर्सेज में दाखिलों के लिए दूसरे मरहले की नशिस्तों की दाखिले का अमल मुकम्मल हो गया है। तीसरे मरहले की काउंसलिंग का आज से आगाज़ होगा। तेलंगाना हायर एजुकेशन के ओहदेदारों ने
डोस्ट डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना के तहत डिग्री कोर्सेस में दूसरे मरहले की नशिस्तों की अलॉटमेंट के अमल को मुकम्मल कर दिया है। 66.641 तुलबा को मुख्तलिफ डिग्री कॉलेजेस में नशिस्तें अलॉट की गई। 44.301 तुलबा ने पहले तरजीह ऑप्शन का इंतखाब करते हुए कॉलेजेस में नशिस्तें हासिल की हैं। 22.340 तुलबा ने दूसरी तरजीह ऑप्शन का इंतखाब करते हुए मुख्तलिफ कॉलेजेस में दाखिला हासिल किया है। 8,757 तुलबा ऑप्शन का इंतखाब करने के बावजूद नशिस्तें हासिल करने में नाकाम रहे। इनके लिए 27 अगस्त से तीसरे मरहले की काउंसलिंग का आगाज़ किया जाएगा। नशिस्तें हासिल करने वाले तुलबा को फीस अदा करने की हिदायत दी गई है। तीसरे मरहले की काउंसलिंग का जुमे से आगाज़ होगा। नशिस्तें अलॉट करने का अमल 24 सितंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। अक्टूबर से डिग्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस का आगाज़ होगा। एडपल्ली मंडल के मुकाम पर नवमुंतखब पार्टी मंडल प्रेसिडेंट श्री राम को मंगलपाड़ देहात में मुनाकिदा प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों ने शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। एडपल्ली मंडल के मुकाम पर नवमुंतखब पार्टी मंडल प्रेसिडेंट श्री राम को मंगलपाड़ देहात में क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम अवामी नुमाइंदों की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने इज़हार ख्याल करते बताया कि मंडल रूरबन स्कीम के तहत मुंतखब होने की बिना पर सहूलतें फराहम करने का इजहार करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत में रियासती हुकूमत की फलाह व बहबूद पर मुबनी स्कीमात को सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को पहुँचाने के अलावा उन्हें बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की कामयाब तरीन क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फलाही स्कीमात जैसे रैतु बंधु, रैतु बीमा, मिशन भगीरथा, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, आसरा पेंशन स्कीम, डबल बेडरूम मकानात व दीगर के लिए माली इमदाद फराहम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में सरपंच कायदीन आसिफ, रामलू, साइलू, सुरेश, राजू व दीगर ने शिरकत की। స్పందిస్తూ మా గ్రామంలో ఎన్నో లక్షలు వెచ్చించి సీసీ రోడ్లు కానివ్వండి, డ్రైన్స్ కానివ్వండి, మాకు మా విలేజ్కు డెవలప్మెంట్ చేశారు కాబట్టి మేము ఆయనకు ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాము। मदनूर मंडल सदस्य श्रीमती लक्ष्मी फागमारे की सदारत में 1 सितंबर से तालीमी इदारों की कुशादगी के पेश नज़र MPP दफ्तर में इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। मदनूर मंडल के सदस्य श्रीमती लक्ष्मी वाघमारी की सदारत में बरोज़ जुमेरात MPP दफ्तर में इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 1 सितंबर से तालीमी इदारों की कुशादगी को मद्देनजर रखते हुए कहा कि स्कूल की कुशादगी के बाद तुलबा को किसी भी किस्म की परेशानियों का सामना ना हो, इसके लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएँ और हर एक क्लासरूम के एक फर्नीचर को भी जरासीम कश अद्वियात से धोया जाए और साथ ही स्कूल्स में मौजूद पानी की टंकियों और बैतुल खलाओं और किचन रूम्स की भी मुकम्मल तौर पर सफाई अंजाम दी जाए। इसके लिए जरासीम कश अद्वियात का इस्तेमाल करने का इजहार किया और बताया कि हर स्कूल तक मिशन भगीरथा स्कीम के तहत पानी का कनेक्शन लाजमी तौर पर पहुँचाते हुए तुलबा को तमाम तरीन सहूलतें फराहम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में MPTC, सरपंच, PGHM, MPO, MAE, RWS, PSS, JPS, हेल्थ व दीगर ने शिरकत की। जिला कामरेड्डी दोमाकुंडा मंडल के ZPTC तीगला तिरुमला गौड़ ने सीताराम पल्ली व अंचलूर देहात में वाक़ तमाम तालीमी इदारों का किया मुशाहिदा। जिला कामरेड्डी दोमाकुंडा मंडल के ZPTC तिरुमला गौड़ ने सीताराम पल्ली व अंचानूर देहात में वाक़ स्कूल का मुशाहिदा करते हुए तालीमी इदारों की असातिज़ा साहिबीन ने बात करते हुए कहा कि स्कूल के तमाम अहाती क्लास रूम्स, किचन, पीने के पानी टैंकियों को साफ किया जाना चाहिए और हर स्कूल के क्लासरूम के अतराफ अकनाफ खारदार झाड़ियों, जंगली पौधों को निकाल फेंकने के अलावा कोविड कवायद व ज़वाबित के मुताबिक क्लासेस चलाई जाए ताकि तुलबा सेहतमंद माहौल में तालीम हासिल करने का इजहार करते हुए कहा कि तमाम तुलबा व तालिबात यकीनी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करते हुए तमाम तुलबा व तालिबात कमरे जमात में समाजी फासले पर मुकम्मल तौर पर अमल आवारी करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में MPP कोटा सदानंद, MPDO चिनारेड्डी, दोमाकुंडा स्पेशल ऑफिसर लक्ष्मी, अंचानूर सरपंच स्वामी गौड़, सरपंच नामपल्ली, MPO त्रिमती रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। जिला निजामाबाद मोरतार मंडल में कमरपल्ली गवर्नमेंट तिबी मराकज के जरिए निगरानी में पालिम ग्राम पंचायत के हाथ में मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। जिला निजामाबाद मोरतार मंडल में कमरपल्ली गवर्नमेंट तिब्बी मराकज के जरिए निगरानी में पालिम ग्राम पंचायत के हाथ में मुनाकिदा मुफ्त तिब्बी कैंप को मुकामी सरपंच एनुगु संतोष, नायब सरपंच रवि के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया, जिसमें कमरपल्ली के महकमा सेहत के अहदेदार डॉक्टर नरसिम्हाचार्य ने मौसमी अमराज से मुतासरा मरीजों की तिबी इमदाद करते हुए मुफ्त अद्वियात की फराहमी अमल में लाने के अलावा इस तिबी कैंप में BP, शुगर, डायबिटीज़, बुखार व दीगर वबाई मौसमी अमराज से मुतासर अफराद का
खून का टेस्ट करके मुफ्त अद्वियात दी गई। इस प्रोग्राम में मुकामी ग्राम पंचायत सेक्रेटरी संतोष, सुपरवाइजर विजया, ANM सुजाता, ANM गोदावरी, आशा वर्कर्स व दीगर ने शिरकत की। ప్రజలకు వచ్చే వ్యాధులు కానీ వాళ్ళకి క్రానిక్ డిసీజ్ డయాబెటిస్ తర్వాత బీపీని కూడా చూస్తున్నాము. బీపీ ఉన్నట్లయితే బీపీ టాబ్లెట్స్, షుగర్ టాబ్లెట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. జ్వరం వస్తే కూడా కామన్గా పారాసిటమాల్, యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. नवीपेट मंडल के मुकाम पर दलित व गिरिजन तबकात की इज्जत नफ्स व बका के लिए मुनाकिदा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर वो बोधन हल्के से वाबस्ता कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कैप्टन करुणाकर रेड्डी ने की शिरकत। नवीपेट मंडल के मुकाम पर दलित व गिरिजन तबकात की इज्जत व नफ्स की बका के लिए मुनाकिदा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर बोधन से वाबस्ता हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कैप्टन करुणाकर रेड्डी ने शिरकत करते हुए कारकुनान के हमरा नवीपेट के कौमी शाहराओं पर पैदल सफर मुनाकिद करके बस स्टैंड के करीब में वाक़े अम्बेडकर के मुजस्सिमे को फूल मालाएं पहनाने के बाद इन्होंने प्राइवेट फंक्शन हॉल में प्रोग्राम को मुनाकिद करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के कहर में बतदरीज इजाफा होने के दौरान तकरीबन 1,25,000 अफराद को आयुर्वेदिक अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाते हुए हर घर घर का दौरा करके मुकामी अवाम में मुफ्त मास्क, सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में लाई गई। इसी तरह से फिलहाल वबाई मौसमी अमराज को काबू में करने के लिए हल्के की सतह पर 50,000 मच्छरदानों की फ्राहमी अमल में लाने का इंकशाफ किया। ఈ సభ పెట్టిన ఉద్దేశం కూడా ఒక్క హుజూరాబాద్ ఎలక్షన్లోనే కాదు, మన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి దళితులందరికీ ఇలా ఒక్క దళితేంద్రంటే కాదు, బీసీ బంధు, ఎస్టీ బంధు అందరికీ ఇవ్వాల్సింది. ఇవాళ ఒక ఎంతమంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారో ఆ పేదవాళ్ళందరికీ కూడా ఈ బంధు రూపంలో రావాలా. కేవలం ఎలక్షన్ల కోసమే కాదు, ఇవాళ దాన్ని చెప్పడానికి ఇవాళ వచ్చినాం. ZP चेयरमैन विठल राव ने आरमूर मंडल अंकापुर में वाक़ई जिला परिषद स्कूल का अचानक जायजा लेकर तालीमीदारों की कुशादगी के बाद तमाम तुलबा के लिए कोविड कवायद पर अमल आवारी को लाजमी करार दिया। सदर नशीन जिला परिषद विठल राव ने आरमूर मंडल अंकापुर में वाक़ई जिला परिषद स्कूल का जायजा लेते हुए कहा कि रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक 1 सितंबर से तालीमीदारों की कुशादगी अमल में लाने के मद्देनजर तमाम स्कूल्स में यकीनी तौर पर सैनिटाइजेशन करने के लिए मुकामी सरपंच व सदर मुदर्रिस को हिदायत जारी करते बताया कोई भी तुलबा में बुखार व दीगर अमराज की अलामत पाए जाने पर करीब में वाक़ई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फौरी तौर पर तिबी इमदाद फ्राहम करने के मुतालिक अहकामात जारी किए। और बाद अज़ान उन्होंने मबकाल ZPTC मेंबरान नरसा रेड्डी की फर्जन की शादी तकरीब में शिरकत करके नौबियाहिता जोड़े को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश। इस मौके पर इनके साथ रियासती मार्फेट चेयरमैन मारा गंगा रेड्डी, जिले के DO दुर्गा प्रसाद व मुकामी सरपंच व दीगर ने शिरकत की। మంత్లీ 2000 కానీ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఇవన్నీ పోవాలంటే ఫస్ట్ నుంచి మనకు కరోనా తగ్గింది కాబట్టి ఫస్ట్ నుంచి స్కూల్స్ రీఓపెనింగ్ చేస్తున్నందుకు ఈ సందర్భంగా మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారికి మీ అందరి నా తరఫున కృతజ్ఞతలు। कोरोना की इम्कानी लहर से बच्चों के मुतासर होने का खतरा नहीं, तालीमीदारों की कुशादगी जरूरी थी। तुलबा का मुस्तकबिल अहमियत का हामिल डॉक्टर रमेश रेड्डी। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन तेलंगाना डॉक्टर रमेश रेड्डी ने दावा किया है कि तेलंगाना में कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर के बावजूद कम सन बच्चों के मुतासर होने के इम्कानात काफ़ी कम है। इन्होंने स्कूल्स में बाकायदा क्लासेस के आगाज की तायद की और कहा कि तवील अरसे से स्कूल से दूरी के नतीजे में तुलबा में हुसूल तालीम के जज्बे में कमी आई है। अगर तुलबा को मजीद कुछ अरसे तक तालीमीदारों से दूर रखा गया तो एक नस्ल मुतासर होगी। डॉक्टर रमेश रेड्डी जो खुद भी माहिर अमराज इत्तिफाल हैं, कहा कि तीसरी लहर से बच्चों के मुतासर होने से मुतालिक दावों में कोई सच्चाई नहीं है। हुकूमत ने स्कूल की कुशादगी के साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की है। इन्होंने कहा कि अगर तीसरी लहर तेलंगाना को मुतासर करेगी तब भी बच्चों से मुतालिक अमराज संगीन नौइयत के नहीं होंगे। रमेश रेड्डी ने कहा कि तुलबा के स्कूलों को वापसी इसलिए भी जरूरी है कि इनकी शख्सियत को परवान चढ़ाने में मदद मिलेगी। तवील अरसे तक तालीमीदारों से दूर रखना न सिर्फ तुलबा बल्कि समाज के लिए नुकसानदा है। इन्होंने कहा कि स्कूल्स की कुशादगी के सिलसिले में औलिया तुलबा की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को नफ्सियाती तौर पर तैयार करे, क्योंकि वो 20 माह से तालीमी इदारों से दूर हो चुके हैं। लॉकडाउन के इख्तिताम के बाद आम जिंदगी मामूल पर आ चुकी है और सरपरस्तों को इंतजार था कि हुकूमत तालीमीदारों की कुशादगी का फैसला कब करेगी। इन्होंने कहा कि पहली लहर के दौरान
मुख्तलिफ उम्र के 1200 बच्चों को गांधी हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। इनमें से 1 या 2 की मौत वाकई हुई, लेकिन वो भी कोरोना की बारिश नहीं थी। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में टीका अंदाजी की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है और अभी तक 50-57% अफराद ने कम अज कम पहली खुराक हासिल कर ली है। इन्होंने कहा कि टीका अंदाजी से कुव्वत मुदाफत में इजाफा होगा। इन्होंने कहा कि 12 साल उम्र तक के बच्चों के लिए नई वैक्सीन दरियाफ्त की गई है। वैक्सीन के मसले पर आते ही तेलंगाना हुकूमत बच्चों को टीका अंदाजी पर तवज्जो मबजूल करेगी। मजीद 10,000 ऑक्सीजन पर मुश्तमिल बेड्स की तैयारी। तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में 20% बेड्स बच्चों के लिए मुख्तस। 2000 तिब्बी अमले का आर्जी तौर पर तकर्रुर। महकमा सेहत के तेजी से इक़दाम। महकमे सेहत की जानिब से कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। बिलखुसूस मुतासरीन को ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाने तमाम एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के मौके पर सरकारी हॉस्पिटल्स में 17,000 बेड्स को ऑक्सीजन की सहूलत फराहम की गई है। मजीद 10,000 ऑक्सीजन पर मुश्तमिल बेड्स की तैयारी के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी तरह तमाम अजला हेडक्वार्टर्स में ऑक्सीजन बेड्स की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ओहदेदारों ने फैसला किया है कि हर एरिया हॉस्पिटल में 20 बेड्स ICU में तब्दील किए जाएंगे। तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में 20% बेड्स बच्चों के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं। ICU बेड्स को भी इस हिसाब से मुख्तस किया जा रहा है कि 100 से ज्यादा बेड से रहने वाले खानगी हॉस्पिटल्स के लिए ऑक्सीजन प्लांट्स को लाजमी करार दिया गया है। 100 ta 200 बेड से रखने वाले हॉस्पिटल्स 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन पैदावार की गुंजाइश वाले प्लांट से कायम करे। साथ ही 200 ta 500 बेड्स रखने वाले हॉस्पिटल्स को 1 मिनट में 1000 लीटर पैदा करने वाले प्लांट से कायम करने की हिदायत दी गई। 500 से ज्यादा बेड से रखने वाले हॉस्पिटल्स 1 मिनट में 2000 लीटर ऑक्सीजन पैदा करने वाले प्लांट से कायम करने। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने कोरोना की तीसरी लहर का इंतबाह देते हुए कहा कि ऑफिस खुल गए, मार्केट्स में अवाम का हुजूम बढ़ गया है, बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है, मगर अवाम एहतियात नहीं कर रहे, समाजी फासले के उसूलों को नजरअंदाज कर रहे हैं, मास्क लगाने के मामले में गफलत से काम लेने का हवाला दिया है और ये भी कहा है कि मौसर तिब्बी सहूलतों की अदम दस्तियाबी और टीका अंदाजी मुहिम तौखे के बरक्स होने से खतरात बढ़ जाने का दावा किया है। मुल्क के 40 माहिरीन ने अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर आने की पेशकयासी की है, जिसके बाद महकमे सेहत की जानिब से हॉस्पिटल्स में बुनियादी सहूलतें फराहम करने के मामले में खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। नीलोफर हॉस्पिटल में मजीद 1000 बेड्स को दस्तियाब रखा जा रहा है। 1.5 करोड़ RT-PCR और एंटीजन किट्स खरीदने का फैसला किया गया है। तकरीबन 2000 डॉक्टर्स, नर्सेस और दूसरे तिब्बी अमले का आर्जी तौर पर तकर्रुर किया जा रहा है। MBBS फाइनल ईयर तलबा की खिदमत से इस्तिफादा करने और इन्हें खुसूसी तरबियत देने का भी फैसला किया गया है। गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेजेस में जरूरत के मुताबिक ICU बेड से दस्तियाब रखने इक़दाम किए जा रहे हैं। स्कूल्स की कुशादगी के मद्देनजर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम सतीश नगर में हिफ्ज़ान सेहत के मुतालिक औलिया तलबा के लिए शौर बेदार इजलास का इनेकाद बहैसियत मेहमान खुसूसी डिवीज़न 31 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद 1 सितंबर से सरकारी व खानगी स्कूल्स की कुशादगी के मद्देनजर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम सतीश नगर सदर मदरसा फजलुल्लाह खान की जानिब से तमाम औलिया तलबा के साथ सेहत पर मुबनी व शौर बेदारी के मद्देनजर एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें डिवीज़न 31 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए औलिया तलबा को कई मुफीद मशवरे से नवाजा। इस इजलास में स्कूल असातिज़ा मिर्जा फरतुल्लाह बेग, यास्मीन बेगम, मजलिस कायद शेख जफर, गौहर, अमरू चौश, अब्दुल खालिद व दीगर मौजूद थे। 1 सितंबर से स्कूल की कुशादगी का मरहला शुरू होने वाला है और स्कूल रीओपन हो रहे हैं 1 सितंबर से 1 सितंबर से। तो लिहाजा उस ज़िम्मन में ये मीटिंग रखी गई है। पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर जो बता रहे थे, पहली और दूसरी लहर जो बंद थे, बीमारी से एहतियात करना है, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए हम आपस में बात करेंगे कि मास्क लगा कर आएँ और सोशल डिस्टेंस यानी कि पास कैसे ना आ जाए, ऐसा मेंटेन करते हुए हमें स्कूल को आना है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर
जो जिम्मेदारान स्कूल कमेटी के हैं और कलेक्टर साहब भी इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जदीद टेक्नोलॉजी से अपने सार्फिन का दिल जीतने वाली केबल नेटवर्क कंपनी GTPL की जानिब से मुल्क में पहली बार स्मार्ट सेटअप बॉक्स हैदराबाद एक्सपो में मुतारुफ। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ व GTPL वाइस प्रेसिडेंट मनोज दुबे ने की शिरकत। बालकोंडा आरमूर असम्बली हलके में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी को MP MLAs का दौरा, मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। बोदल हलके के कैनरा बैंक में चोरी की नाकाम कोशिश, चोरों ने ATM मशीन को तोड़कर रकम हासिल करने में नाकाम और पुलिस चोरों को पकड़ने में रही नाकाम। महकमा R&B के साथ जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुनाकिद किया खुसूसी इजलास का इनेकाद व मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किया तबादिल ख्याल। कोरोना के सबब परेशान अवाम को ज़ायद बरक़ी बिल व बरक़ी बकायाजात किस्तों की शक्ल में अदा करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने की नुमाइंदगी। आज के लिए फिलहाल इतना, इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।